हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मला शर्मा। स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है संस्कृत अनुवाद। संस्कृत में हिंदी से कैसे संस्कृत अनुवाद किया जाता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या क्या याद करना है। देखिए, सबसे पहले हमें याद करना है तीनों पुरुषों के कर्ता, 9 रूप। तीनों पुरुषों के जो कर्ता होते हैं उनके 9 रूप होते हैं। और वो 9 रूप कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पुरुष कितने होते हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, देखो, सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो कहने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, वो उत्तम पुरुष। अर्थात जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप लोग सुन रहे हो, आप श्रोता हैं, इसलिए आप क्या हैं, आप मध्यम पुरुष हैं। और जो अन्य पुरुष है, ना तो वक्ता है ना श्रोता है, वो क्या होते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। ना तो वक्ता ना श्रोता, वो किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। तो देखिए, प्रथम पुरुष में जो कर्ता है वो कैसे चलते हैं। पुल्लिंग में क्या है, होता है स, तौ, ते। एक वचन में स, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। मतलब वह, वे दोनों, वे सब, ये तीनों लिंगों में ये चलेंगे। ठीक है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में श्रोता होता है तो तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, अहम, आवाम, वयम, हम सब। तो तीनों में 9 हो गए टोटल। तो सभी धातु रूप, और इसके अलावा आपको क्या याद करना है, धातु रूप। फ्रेंड्स, देखिए, आज ये जो अनुवाद प्रकरण है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, ये 2 पार्ट में करवाऊँगी। आज मैं आपको धातु रूप मतलब क्रिया रूप में करवाऊँगी, कल आपको कारक में करवाऊँगी। जैसे कर्ता है ना, क्रिया, जो आज क्रिया है कल कर्ता के रूप में करवाऊँगी। तो देखिए, उदाहरण के लिए हम देखते हैं। प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावह, पठामः। ठीक है। एक बात अनुवाद प्रकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्या, कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। यहाँ पे हमने धातु रूप ली है। धातु का मतलब क्या होता है, क्रिया। धातु का मतलब ही क्या होता है, क्रिया। ठीक है। तो देखिए, ऐसे ही चलेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। ऐसे ही चलेंगे। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादत, खादामि, खादावह, खादामः। ठीक है। तो जिस प्रकार पठती, ये है वर्तमान काल लट लकार। 5 लकारों में हमें शब्द रूप देखने हैं आज, धातु रूप। तो 5 लकारों के धातु रूपों से वाक्य कैसे बनाते हैं, देखिए, इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम लट लकार के वाक्य बना रहे हैं। ठीक है। जैसे वह पढ़ता है, तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें वह है मतलब प्रथम पुरुष है, तो स आएगा। प्रथम पुरुष का एक वचन है तो पठती क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन आएगी। यहाँ देखो, ये प्रथम पुरुष एक वचन में पठती बना। ठीक है। यहाँ देखो, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में स है। ठीक है। तो जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्या होगी, क्रिया। जैसे आगे देखो, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों को क्या कहेंगे, तो पठता है। क्रिया मध्यम पुरुष की एक, कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी। ठीक है। अब है वे सब पढ़ते हैं, मतलब ते पठन्ति। क्रिया उत्तम पुरुष की, प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो कर्ता भी, क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा। ठीक है। कुल मिला के ये याद रखना है कि जिस पुरुष और वचन का
कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्या होगी, क्रिया होगी। सह एक वचन में, तव द्विवचन में, ते बहुवचन में। पठती एक वचन में, पठतः द्विवचन में और पठन्ति बहुवचन में। आगे देखिए, फिर है मध्यम पुरुष के हम बनाते हैं। प्रथम पुरुष के हमने बना लिए, मध्यम पुरुष के देखो, तुम जाते हो, तो जैसे पठती के रूप चलते हैं वैसे ही गम धातु के चलेंगे, त्वम गच्छसि। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः। तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। मैं खाता हूँ, अहम खादामि। हम दोनों खाते हैं, आवाम खादावह। हम सब खाते हैं, वयम खादामः। फ्रेंड्स यहाँ देखो क्या देखा कि जिस पुरुष, जैसे तुम है, वो क्या है, तुम सब, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसमें क्रिया भी किसकी आई, मध्यम पुरुष बहुवचन की। यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पे क्रिया भी किसकी आई, मध्यम पुरुष की एक वचन। जैसे कोई शब्द है, मान लो मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो कर्ता है ये कौन से पुरुष के कौन से वचन का है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो जाना क्रिया वर्तमान काल में है, तो जाना क्रिया उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, गच्छामि। तो इसका क्या बन जाएगा, अहम गच्छामि। इसी प्रकार देखो लोट लकार में वाक्य कैसे बनाते हैं। लोट लकार किस अर्थ में होता है, आज्ञार्थक काल में। लोट लकार आज्ञार्थक काल में होता है। जैसे तुम पढ़ो, वे पढ़े, मैं पढ़ूं, किसी को आज्ञा देना है, ऑर्डर देना है। जैसे क्लास में कोई टीचर जाता है, जाते ही कहते हैं कि सब बच्चे पुस्तक निकालो, ठीक है, तो तुम सब पढ़ो, है ना, यूयम पठत। तो अगर आपको इसके धातु रूप याद है तो रूप कैसे चलते हैं, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावह पठामह, ठीक है। तो जैसे वह पढ़े, उसको आज्ञा दे रहा है, आज्ञार्थक काल में, तो वह को तो सह लिखेंगे। फिर पढ़े मतलब लोट लकार में बनाना है हमें, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन आएगी। तो पठताम प्रथम पुरुष का द्विवचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन आएगी। वे सब पढ़ें, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन आएगी। ते पठन्तु बन गया। तुम जाओ, त्वम गच्छ। तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी, तो क्या बन गया, त्वम गच्छ। तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम। क्रिया जो करता है वो मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन ही आएगी, ठीक है। अब है तुम सब जाओ, करता है मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन आएगी। देखो गच्छत, यूयम गच्छत। फिर है उत्तम पुरुष में बनाते हैं, मैं खाऊं, मतलब मैं खाऊं, अपने आप को आज्ञा देना है, अहम खादामि। हम दोनों खाएं, आवाम खादावह, और हम सब खाएं, वयम खादामह, ठीक है। आगे देखो और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य होते हैं ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है। अब है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में होता है, सॉरी यहाँ पे आज्ञार्थक काल नहीं है, विधिलिंग लकार होता है चाहिए अर्थ में, है ना, चाहिए अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आज्ञार्थक काल नहीं है, चाहिए अर्थ में है, ठीक है। देखो उसे पढ़ना चाहिए, स पठेत, स पठेत। रूप कैसे चलते हैं, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, ठीक है। तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार है। हम हिंदी का वाक्य देखेंगे पहले, उसे पढ़ना चाहिए, मतलब हमें हमारे दिमाग में चाहिए अर्थ देखते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि ये विधिलिंग लकार का वाक्य है, ठीक है। तो उसे अन्य पुरुष है, एक वचन है, तो स पठेत प्रथम पुरुष का एक वचन, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो पठेताम। उन सबको पढ़ना चाहिए, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ते पठेयुः, ठीक है। इसी तरह दूसरे धातु के देखते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, चाहिए अर्थ में है, त्वम गच्छे, गच्छेत गच्छेत, गच्छे गच्छेताम गच्छेयु, ऐसे बनता है, ठीक है। तो त्वम गच्छे, तुम दोनों को जाना चाहिए, युवाम गच्छेताम,
और तुम सबको जाना चाहिए यूयम गच्छेत। विधिलिंग लकार के आपको रूप याद है तो आप वाक्य आराम से बना पाओगे। बस ये पता होना चाहिए विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। अब है मुझे खाना चाहिए। अहम खादेयम, हम दोनों को खाना चाहिए। आवाम खादेव, हम सबको खाना चाहिए। वयम खादेमः, विसर्ग नहीं आएगा, वयम खादेमः, वो तो आप धातु रूप याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्या होती है, क्रिया होती है। आगे देखिए, लंग लकार, 4 लकार हमने पढ़ लिए। लंग लकार भूतकाल जो बीत चुका है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठय, अपठतम, अपठत, अपठानी, अपठाव, अपठाम, इसके रूप ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो उसने पढ़ा या पढ़ लिया भी आ सकता है। भूतकाल का वाक्य होता है पढ़ चुका है, चुकी है, आप सबको पता है। फ्यूचर टेंस उसमें पास्ट टेंस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स अपठत, उसने पढ़ा। उन दोनों ने पढ़ा, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो अपठताम। उन सब ने पढ़ा, प्रथम पुरुष का बहुवचन, ते अपठन। ठीक है, जैसे तुमने खाया, त्वम अखादय, मध्यम पुरुष का एक वचन। फिर तुम दोनों ने खाया, युवाम अखादताम, खादतम, तुम सब ने खाया, यूयम अखादत। मैं गया, अहम अगच्छतम, अगच्छम। वयम, हम दोनों गए, आवाम अगच्छावे, हम सब गए, वयम गच्छामः। तो अब है लृट लकार। देखिए, लृट लकार भविष्यत काल में होता है। ठीक है, हमने 4 लकार देख लिए। वर्तमान काल में होता है लट लकार, फिर लोट लकार आज्ञार्थक काल में होता है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। लंग लकार भूतकाल में होता है। आगे भविष्य में होगा तो वह पढ़ेगा, एक वचन है, स पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो पठिष्यतः है। हम सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। तुम जाओगे, त्वम गमिष्यसि। तुम दोनों जाओगे, युवाम गमिष्यतः। तुम सब जाओगे, यूयम गमिष्यत। तो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष और वचन की होगी। यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन है, यहाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन है, यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी गमिष्यसि, गमिष्यतः है, गमिष्यत है, गमिष्यत है और गमिष्यत आएगी। ठीक है, आगे मैं खाऊंगा, मतलब भविष्य काल का है वाक्य। अहम मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन है, खादिष्यामि, खादिष्यामि आएगा यहाँ पे ना। आवाम खादिष्यावः, वयम खादिष्यामः। ठीक है, अब देखिए विभक्ति कारक से हम कल करेंगे। आज हमने 5 लकारों के रूप देखे कि अगर लट लकार का वाक्य है तो वो वर्तमान काल में होगा, और लोट लकार का है वो आज्ञार्थक काल में होगा। विधिलिंग का है चाहिए अर्थ में होगा, और लंग लकार है भविष्य काल होगा। लृट लकार है, लृट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। तो जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो आज हमने धातु रूप से देखें। धातु रूप आपको वैसे भी सारी याद करनी पड़ेगी, कर्ता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम कल देखेंगे कारक शब्द रूप जो है प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक के, वो हम देखेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।